हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कर्मा। ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको रेडिएशन क्वांटिटीज पढ़ाते आई हूँ। ठीक है, जिसके अंदर मैंने एक्टिविटी करा दी और मैंने एक्सपोजर करा दिया। ठीक है, अब तीसरा हम ये देखेंगे कि कर्मा क्या होता है। ठीक है, रेडिएशन क्वांटिटीज के अंदर तो कर्मा में ही नाम छुपा हुआ है। के से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक। ई से क्या होता है? एनर्जी। ठीक है, आर से क्या होता है? रिलीज, इन, और एम ए का क्या होता है? मैटर। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी रिलीज हो रही है इन द मैटर के अंदर। गॉट इट। मैंने आपको एक स्टोरी बताई है कि रेडिएशन आ रही है और किससे इंटरेक्ट कर रही है? मीडियम से। ठीक है, तो इसका जो और काइनेटिक एनर्जी यानी जिसके पास भी, जैसे मान लो ये पेन है तो मैंने क्या करा, इसको मोशन दिया तो ये इसके पास क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, तो उसी को लेकर, ठीक है, तो कर्मा की फॉर्मूला क्या होता है कर्मा का? कर्मा के, ठीक है, इक्वल्स टू, कर्मा को किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोटेड करते हैं। तो के डी ई बाय डी एम, यानी यहाँ पे डी ई क्या है? जो काइनेटिक एनर्जी, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, वो चाहे इलेक्ट्रॉन की हो, वो चाहे प्रोटॉन को, पॉजिटिव चार्ज की हो। यानी मैं अभी आपको बताऊंगी, जैसे मान लो ये काइनेटिक एनर्जी, सॉरी ये रेडिएशन आई जो कि किसके साथ इंटरैक्ट कर रही है? मैटर के साथ इंटरैक्ट कर रही है। ठीक है, तो मैटर के साथ जैसे इंटरैक्ट करेगी तो मैटर का जो एटम है, इससे एटम होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है और ये प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो जैसे इंटरैक्ट करेगी तो ये क्या कर देगी? ब्रेक कर देगी एटम को और हमारे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यानी काइनेटिक एनर्जी किसकी है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन की या फिर प्रोटॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की या फिर प्रोटॉन की क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। व्हाट इट। तो डी ई क्या है यहाँ पे? डी ई यानी मैंने आपको बताया था जो सबसे स्मॉल होता है। ठीक है, इसलिए हम डी लिखते हैं। तो डी ई यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो पहले काइनेटिक एनर्जी है ना, या तो वो इलेक्ट्रॉन की हो सकती है या तो पॉजिटिव यानी प्रोटॉन की हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज की हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? डी एम क्या है? हमारा पता है मास है ऑफ द एयर का। ठीक है, या फिर सॉरी एयर नहीं, एयर की बात नहीं करें, यहाँ पे मैटर की बात हो रही है। ठीक है, तो मास ऑफ मैटर, मैटर का क्या है? मास है, एक छोटा सा मैटर का मास है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो कर्मा होता है ना, उसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कर्मा, पहला तो टाइप होता है कॉलिजन। ठीक है, दूसरा होता है रेडिएटिव कर्मा। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कर्मा की। ठीक है, कि क्या बना सकते हैं? कर्मा मीन्स यानी, या फिर काइनेटिक एनर्जी रिलीज हो रही है पर यूनिट मास ऑफ द मैटर या फिर एयर। ठीक है, तो हम इसको ये आप आसानी से बना सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला लाना है तो इसकी डेफिनेशन आप आसानी से बना सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी रिलीज पर यूनिट, यानी क्या है? पर यूनिट मास ऑफ द एयर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? कर्मा बोलेंगे। गॉट इट। अब क्या होता है ना कि कॉलिजन रेडिएटिव में क्या होता है? टाइप देखते हैं अब हम इसके। देखो क्या होता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इमिटेड हो जाएगा किससे? एटम से। टूट जाएगा एटम और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? किसी अनदर एटम, अब बहुत सारे एटम हो गए। ठीक है, यानी नीचे ग्राउंड स्टेट में जाएगा, ग्राउंड स्टेट में क्या होगा? बहुत सारे एटम्स हो गए, उनके साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो दो कंडीशन होती है। अगर इलेक्ट्रॉन क्या क्या करे? इलेक्ट्रॉन, ये जो जनरेट इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है? जो आउटर शेल है उसके साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, उसको तो हम क्या बोलेंगे? कॉलिजन। ठीक है, तो कॉलिजन में क्या है कि कॉलिजन में इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटरेक्ट करता है विथ अनादर, विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ अनादर एटम। ठीक है, अनादर एटम, वो इलेक्ट्रॉन जो कि क्या करता है? इंटरेक्ट करता है ऑफ विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ द अनदर एटम। ठीक है, कि ये जो जनरेट इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है, वो इंटरेक्ट करता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, तो क्या होगा? अब ये क्या करेगा? जैसे इंटरेक्ट करेगा तो ये इसकी जो एनर्जी वो किसको ट्रांसफर कर देगा? इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, और ये शेल इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? बाहर चल जाता है। ठीक है, अगर आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है अगर बाहर चल जाता है तो क्या होता है? आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? एक तो हमारे पास क्या होगा? आयोनाइजेशन होगा,
अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या करे, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उससे इंटरेक्ट करे, तो वहाँ पे क्या होता है एक्सिस्टेशन, यानी ये जैसे ही एनर्जी देगा तो ये क्या करेगा, जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पे बना दिया, ये एक और शेल बना दिया और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इससे इंटरेक्ट करेगा तो एनर्जी देगा, एनर्जी देने के बाद ये क्या करेगा, आउटर शेल में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, जिस और ये एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस्टेशन, एक्साइटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दो हो गए, एक तो आयनाइजेशन होगा या फिर एक्साइटेशन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेडिएटिव कर्मा में क्या होता है, ये ही इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पे, जो दूसरा एटम होता है उसके न्यूक्लियस के होकर गुजरता है। जैसे ये मान लो प्रोटॉन है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये बात और देख लेना कि जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, आयनाइजेशन यानी इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा तो हमारे पास क्या पड़ेगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए आयनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करते हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया और किसके और जाके गुजर रहा है, ये जो न्यूक्लियस है इसके पास होकर और ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन, ठीक है, और ये हमारा जो जनरेट इलेक्ट्रॉन है वो, तो जनरेट इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, ठीक है, आएगा तेजी से, और जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, आएंगे, है ना, तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे चल जाएगा, यानी इसकी एनर्जी जो होगी उसकी कमी आ जाएगी, एनर्जी में कमी आ जाएगी, ठीक है। और जब भी किसी भी एनर्जी में हानि होती है तो दूसरी ऊर्जा का क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, यानी ब्रह्मास्त्र रेडिएशन प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही इसमें क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि जनरेट इलेक्ट्रॉन पासेस होते हैं थ्रू द न्यूक्लियस, ठीक है, ऑफ अनादर एटम, जो दूसरा एटम होता है उसकी जो न्यूक्लियस है उससे पासेस होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ब्रह्मास्त्र रेडिएशन क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आया, ठीक है, यहाँ आके जैसे ही ये पास होगा तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, और वो जो एनर्जी है वो क्या होगी, मतलब कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी वो लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो अनादर एटम से इंटरेक्ट करेगा और हमें क्या मिलेगी, ब्रह्मास्त्र लंग रेडिएशन, ठीक है। ब्रह्मास्त्र लंग रेडिएशन कैसे मिली हमें, जैसे ही वो अपनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस करेगा तो वो जो काइनेटिक एनर्जी लॉस कर रहा है वो किसके रूप में निकलेगी, ब्रह्मास्त्र लंग रेडिएशन के रूप में निकलेगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, टाइप्स हो गए आपके कर्म के, कॉलिजन कर्म होता है एंड एक रेडिएटिव कर्म होता है। तो इनके जो सिंबल होते हैं, इसको हम के कॉल से लिखते हैं, इसको के रैट से लिखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसको प्रॉपर्ली समझने के लिए, इसका जो डेरिवेटिव है, ठीक है, फॉर्मूला, इसको समझने के लिए क्या होता है, एक टर्म होता है एटोनेशन, ठीक है। देखो एटोनेशन क्या होता है कि जैसे मान लो रेडिएशन आई, ठीक है, अब रेडिएशन ये मैटर है हमारा, रेडिएशन इस मैटर पे जैसे इंटरेक्ट होती है तो कुछ तो रेडिएशन क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, और कुछ रेडिएशन क्या होती है, इस तरह से ऐसे वापस से रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। तो उसको हम स्कैटर्ड कर जाते हैं, जिसको हम स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, और स्कैटरिंग हो रहा है किसका, रेडिएशन का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एटोनेशन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग ऑफ द रेडिएशन, उसको हम क्या बोलेंगे, एटोनेशन, ठीक है। अब क्या होता है ना, एटोनेशन को बनाने के लिए एक कॉफिशेंट है, मतलब एक इकाई काम में ली जाती है ना, एक यूनिट काम में ली जाती है, यानी एटोनेशन कॉफिशेंट, एटोनेशन कॉफिशेंट। ये भी क्या होता है, दो होता है ना, यानी मतलब जो इकाई काम में ली जाती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो एटोनेशन को हम कैसे लिखते हैं, म्यू से, अगर ये म्यू है नॉर्मल तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर, ठीक है। और ये म्यू को अगर हम क्या करें, डेंसिटी से डिवाइड कर दें, म्यू बाय रो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मास, ठीक है। आपको
पता है कि जो डेंसिटी है उस मतलब जो डेंसिटी उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। इतना डीपली आपको जाना नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि म्यू बाय रो जो होती है वो मास होती है, एंड म्यू जो नॉर्मल होता है वो लीनियर होता है, ठीक है। अब लीनियर मास क्यों बोला गया, क्योंकि एटोनेशन यानी एटोनेशन अगर सीधी डायरेक्शन में एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में हो रही है तो यानी म्यू, ठीक है, यानी लीनियर है, स्ट्रेट यानी लीनियर है। और अगर एटोनेशन क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है ना, फैले हुए में हो रही है, फैलाव हो रहा है उसका डायरेक्शन, फैले में डायरेक्शन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मास, ठीक है। अब मास भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, म्यू बाय रो, उसको हम ट्रांसफर को टी आर लिखेंगे, यानी ट्रांसफर, जो ट्रांसफर हो गया है ना, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो गया, और जो एब्जॉर्प्शन यानी उसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है रेडिएशन का, तो एब्जॉर्प्शन यानी म्यू बाय रो, इसको हम ई एन से लिखते हैं एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। अब क्या होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, एक फोटोन एनर्जी इन्फ्लुएंस का काम में लिया जाता है, ठीक है। फोटोन एनर्जी इन्फ्लुएंस, अगर आपने देखा होगा 11th और 12th में भी ये साइन देखा होगा, ये इस तरह से त्रिशूल की जैसा होता है, ठीक है। तो त्रिशूल की जैसा होता है, अगर इस फोटोन बीम इन्फ्लुएंस को अगर मैं एटोनेशन से इनटू कर देती हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, कर्मा, ठीक है। तो देखते हैं कि ये है हमारा इसको, ये हम फोटोन एनर्जी इन्फ्लुएंस, इसको हम किससे इनटू कर दें, एटोन्यूएशन से अगर हम इनटू कर देते हैं तो ये हमें क्या मिल जाएगा, कर्मा। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं अब कर्मा, ठीक है। तो पहले एटोनेशन यानी एक मैटर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन क्या आ रही है, सपोज 1 आ रही है, ठीक है। और हमारे पास कितनी रेडिएशन निकल रही, जी रेडिएशन निकल गई, तो जी रेडिएशन तो ट्रांसफर हो गई, और हमारे पास एब्जॉर्ब कितनी हुई, तो 1 माइनस डी एब्जॉर्ब हो गई मैटर के अंदर, ठीक है। ये है हमारा मैटर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है ना, कि जैसे अगर हम फॉर्मूला लिखे तो पहले तो हमारा क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन हमारा क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन जो ट्रांसफर है वो, और 1 माइनस जी एब्जॉर्ब हुआ, तो ट्रांसफर टी आर, और कितना एब्जॉर्ब हुआ, 1 माइनस जी, ठीक है, 1 माइनस जी एब्जॉर्ब हो गया। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको हम किसको, फोटोन एनर्जी इन्फ्लुएंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता है जब एटोनेशन से हम फोटोन एनर्जी इन्फ्लुएंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कर्मा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इंटू कर दिया, ठीक है। अब जैसे इंटू करा तो यानी ये जो टर्म है हमारी वो क्या बन जाएगी, के कॉल, ठीक है। यानी जो एब्जॉर्ब हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है, वो क्या होगा, कॉलिजन, ठीक है। तो हमारा ये के कॉल बन गया, ठीक है, और इक्वल्स टू, और ये जो ट्रांसफ़र हुआ है वो हमारा क्या होगा, कर्मा, ठीक है। जो इनिशियल कर्मा जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, ये हो गया हमारा कर्मा, और बचा के 1 माइनस जी जो हमारा एब्जॉर्ब हुआ है, ये तो हमारी हो गई 1 इक्वेशन, ठीक है। अब हमें पता है कर्मा क्या होता है, कर्मा इक्वल्स टू के कॉल होता है, यानी कॉलिजन, प्लस के रेडिएटिव होता है, ठीक है। के कॉल की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो के कॉल की वैल्यू आप रख देंगे यहाँ पे, के 1 माइनस जी प्लस के रेडिएटेड, ठीक है। इसको आप इनटू करोगे तो क्या होगा, के इक्वल्स टू के, फिर माइनस के जी प्लस के रेडिएटेड, के से के कट हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है पॉजिटिव में आ जाएगा, इधर आएगा तो के जी इक्वल्स टू के रेड बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड भी आ गई, ठीक है। अब क्या होता है ना, इक्वेशन सेकंड को जब इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे ही हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो के रेड अपॉन के कॉल इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, के रेड क्या है, के जी, और के कॉल क्या है, के 1 माइनस जी, ठीक है। तो के से के कट हो गया, तो के रेडिएटेड, अगर हम के कॉल को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे तो ये क्या है, ये डिवाइड है तो इसमें इनटू में आ जाएगा, तो के कॉल जी अपॉन 1 बाय जी। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हमारा पूरा क्या हो गया, कर्मा, ठीक है।
तो आपका पूरा ये मैटर हो गया कर्मा का, और हमें क्या फॉर्मूला मिल गया कर्मा का, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आपका कर्मा हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी यूनिट्स की। आपको पता है यूनिट भी कि इसकी जो यूनिट होती है ये DE/dm, ठीक है। DE यानी जूल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को हम जूल में लिखेंगे, पर M क्या है, मास, तो मास को हम किस में लिखेंगे, kg में। तो इस तरह से क्या हो गई हमारी ये ऐसा यूनिट हो गई, ठीक है। और इसकी स्पेशल यूनिट क्या होती है, ग्रे, ठीक है। तो स्पेशल यूनिट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको यहाँ ही लिख देती हूँ। ये तो हो गई हमारी SI यूनिट, ठीक है ये। और हमारी स्पेशल यूनिट क्या है इसकी, ग्रे, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, पूरा कर्मा हो गया, कुछ भी नहीं है। नॉर्मली कि दो टाइप्स इसके क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जब रिलीज होती है इन द मैटर में उसको हम कर्मा बोलते हैं। DE/dm होता है, इसका जो ऐसा यूनिट होती है वो जूल होती है, और kg जूल पर kg होती है, और इसकी स्पेशल यूनिट ग्रे होती है, ठीक है। दो होते हैं कॉलिजन एंड रेडिएटिव, जब इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट करता है किसके साथ, जो अदर इलेक्ट्रॉन है, मतलब अदर एटम का जो इलेक्ट्रॉन उसके इंटरैक्ट करता है, तो क्या होता है, आयनाइजेशन होता है, एक्सिटेशन होता है, ठीक है। रेडिएटिव में क्या होता है, ये जनरेटेड इलेक्ट्रॉन किसके जाता है, न्यूक्लियस के पास जाता है, दूसरे एटम के न्यूक्लियस के पास होके जाता है। तो क्या होता है, इसकी जो एनर्जी है वो लॉसेस हो जाती है किसके रूप में, और वो किसके रूप में निकल जाता है, ब्रह्मास्त्र रेडिएशन फॉर्म हो जाती है इसमें, ठीक है। यानी ब्रह्मास्त्र रेडिएशन के रूप में निकल जाती है, व्हाट है। अब बात करते हैं एटोनेशन कॉफिशिएंट। एटोनेशन हमें पता है कि एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग होना रेडिएशन का, ठीक है। यानी कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है। एटोनेशन कॉफिशिएंट में क्या होता है, एटोनेशन किसको लिखते हैं, म्यू से, ठीक है। तो अगर एटोनेशन क्या है, स्ट्रेट में है, ठीक है, स्ट्रेट में हो रहा है, स्ट्रेट डायरेक्शन में हो रहा है तो लीनियर, और अगर स्प्रेड में हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मास, ठीक है। μ/ρ, ठीक है। उसके बाद ये μ/ρ दो तरह के होते हैं, एक ट्रांसफर होता है और एक एब्जॉर्प्शन, यानी कुछ तो ट्रांसफर हुआ और कुछ एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हमें क्या चाहिए, कर्मा चाहिए। तो कर्मा को निकालने के लिए फोटोन एनर्जी इन्फ्लुएंस को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एटोनेशन से। तो आ जाओ करते हैं। तो फिर ये मैटर हो गया और ये रेडिएशन हो गई। रेडिएशन जैसे इंटरैक्ट करेगी, यानी वन रेडिएशन जैसे इंटरैक्ट करती है मैटर पे, तो कितनी निकलती है हमारे पास, जी। तो हमारे पास रेडिएशन निकल गई और एब्जॉर्ब कितनी हो गई, 1 जी, यानी जी तो ट्रांसफर हो गई, और 1.9 जो 1 जी जो होती है वो एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। तो जो एब्जॉर्ब हुई, यानी एब्जॉर्ब कितनी हुई, जो ट्रांसफर हुई, ठीक है, और जो एब्जॉर्ब हुई, ठीक है। जो तो हमें ट्रांसफर हुई और जो एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, उतनी हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ठीक है। अब बात करते हैं के कॉल। इसको इस पूरी टर्म को हम क्या लिखेंगे, के कॉल, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे, के, ठीक है, के लिखते हैं, यानी ट्रांसफर जो हो रही है रेडिएशन उसको के कर्मा लिखेंगे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, और 1 - जी बचा। बाद फिर क्या होता है, हमें पता है कि के जो कर्मा होता है वो के कॉल होता है, के रेड होता है, यानी कॉलिजन एंड रेडिएटिव। उसके बाद क्या होता है, के यहाँ आ जाएगा। तो हमने देखा कि जो के कॉल है उसकी वैल्यू ये होगी, और के रेडिएटेड ऐसे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि के कॉल की हमें वैल्यू निकल गई। तो हमें क्या निकालनी है अब, के रेड की। तो के रेड की भी वैल्यू निकल गई, के जी, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और हमारे पास फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा कर्मा का, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैंने आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर रखा है, वहाँ से विजिट कर लीजिएगा।